हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम थे उसका दूसरा नियम लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहला नियम हमारा प्रभाविता का। उस नियम में मैंने बताया था कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो प्रकट होते हैं और जो लक्षण अप्रभावी होते हैं वो छिपे रहते हैं। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम बड़ा सरल सा है। यदि आपको पहला नियम समझ आ गया है तो दूसरा नियम आसानी से समझ आ जाएगा। इस नियम के हिसाब से सबसे पहला काम ये होता है कि पृथक्करण का मतलब, देखिए अभी हमने प्रथम पीढ़ी पढ़ी। प्रथम पीढ़ी हमने पढ़ी थी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में हमने पढ़ा था कि जितने भी पौधे हैं सब संकर हैं। जितने भी पुष्प मिल रहे हैं, पौधे मिल रहे हैं, वो क्या है? संकर। इन संकर पौधों की अगर हम बात करें तो इनमें दोनों के लक्षण मौजूद थे। मेंडल ने किया क्या? जो प्रथम पीढ़ी से पौधे मिले उन पौधों को आपस में लिया और लेने के बाद उन पौधों की एक जोड़ी, जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे थे उन पौधों का एक जोड़ी ली और एक जोड़ी लेने के बाद उनके लक्षणों को मिला दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिलाने का संकरण नहीं होगा, स्वपरागण होगा। स्वपरागण क्यों? क्योंकि समान लक्षण वाले पौधों के बीच लक्षणों को मिलाया जा रहा है। अगर विपरीत लक्षण वाले मिलाए जाए तो संकरण होता है, और समान लक्षण वाले पौधे मिलाए जाए, पौधों के लक्षण मिलाए जाए तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो हम करते क्या है कि जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच संकरण के बजाय स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण कराने पर उन्होंने देखा कि जो अगली पीढ़ी प्राप्त हो, जिसे हम F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कह रहे हैं, उस पीढ़ी में जो पौधे थे उनके लक्षण एक निश्चित अनुपात में बट गए। ठीक, और इसीलिए चूंकि ये निश्चित अनुपात में बट गए, इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा गया। पृथक्करण का नियम कहने की वजह क्या है? जो प्रथम पीढ़ी से पौधे मिले उन पौधों के बीच स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी मिली, और इस दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण थे वो एक निश्चित अनुपात में बट गए, और लक्षणों के बट जाने की वजह से ही इसे पृथक्करण का नियम कहा गया। अब हम इसे क्रॉस चित्र द्वारा समझेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया हुई। तो प्रथम पीढ़ी में हमें जो पौधे मिले थे उनमें कैपिटल X और स्मॉल x, यानी कि सफ़ेद और लाल दोनों पौधों के लक्षण मौजूद हैं। तो हम इसी पीढ़ी के दो पौधों को ले लेते हैं और इन पौधों के बीच में हम क्या करते हैं? स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने पर इन पौधों को हम क्या करते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, गैमेट्स में बांटते हैं। गैमेट्स में जब हम इन्हें बांटते हैं तो X, कैपिटल X और स्मॉल x अलग अलग हो जाते हैं। ये पीढ़ी कौन सी थी? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। F1 पीढ़ी या प्रथम। जब इन पौधों के बीच लक्षणों को स्वपरागण कराया गया तो हमने देखा कि कैपिटल X से जा करके मिल रहा है। इसी तरह से ये कैपिटल X स्मॉल x से जा करके मिल रहा है। इसी तरीके से स्मॉल x कैपिटल X से मिला, ये स्मॉल x कैपिटल X से मिला। यहाँ पर स्मॉल x कैपिटल X स्मॉल x और स्मॉल x और स्मॉल x। तो दोस्तों, पहले नियम को ध्यान करिए। आपने देखा होगा कि कैपिटल X हम लोगों ने सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के लिए इस्तेमाल किया और स्मॉल x हमने शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधों के लिए इस्तेमाल किया था।
और जो प्रथम पीढ़ी हमें प्राप्त हुई थी उसमें हमें जो संकर पौधे मिले थे वो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाले थे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये पौधा शुद्ध सफेद पुष्प पौधा, और इन दो पौधों की अगर बात की जाए तो ये संकर लाल है। संकर लाल क्यों है? क्योंकि इसमें एक जो लक्षण है वो शुद्ध सफेद का है और दूसरा जो लक्षण है वो शुद्ध लाल का है। लाल रंग प्रभावी है, इसलिए हम इनको संकर लाल। फिर यहाँ पर अगर देखें दोनों स्मॉल एक्स हैं और स्मॉल एक्स हमने इस्तेमाल किया था शुद्ध लाल के लिए। तो अगर हम इस अनुपात को ध्यान करें तो शुद्ध सफेद कितना है? 1। संकर लाल कितने हैं? 2। शुद्ध लाल कितना है? 1। अगर हम इनके बीच अनुपातिक संबंध को निकालें तो 1:2:1 निकलता है। लेकिन ये जो अनुपात है ये जीनों के आधार पर है, यानी कि पौधे के आंतरिक गुणों के आधार पर। तो इस अनुपात को हम जीनोटाइप अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप अनुपात। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो शुद्ध सफेद तो एक अलग रंग है, संकर लाल और शुद्ध लाल अगर देखा जाए तो ऊपरी स्तर पर ये तीनों पौधे लाल कहलाएंगे और ये शुद्ध सफेद कहलाएगा। ये तो है ही। तो संकर लाल जो पौधे हैं, ये 3 जो लाल पौधे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 3। और शुद्ध सफेद की 1। तो इनके बीच एक और अनुपात बनता है 1:3। ये पौधों के आंतरिक गुणों के आधार पर था, ये पौधों के बाह्य गुणों पर आधारित है। यानी कि जो हम बाहर से लक्षणों को देख रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर ये बताया गया है। तो इस लक्षण को, इस अनुपात को हम जीनोटाइप कहते थे और इस वाले लक्षण को हम कहेंगे फिनोटाइप अनुपात। इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में सवाल भी पूछा जाता है कि किस नियम में जीनोटाइप या फिनोटाइप संबंध पाया जाता है, या जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये जो नियम है, ये नियम पूरी जानकारी देता है कि यहाँ पर जो हमने संकर लक्षण वाले पौधे लिए थे, जब हमने उनमें स्वपरागण कराया तो हमने देखा कि उनके लक्षण शुद्ध सफ़ेद, संकर लाल, शुद्ध लाल में बट गए। अगर हम इन्हें 2 तरीके से देखना चाहें तो जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 तरह से बट रहे हैं, और ये बटना ही इस नियम का आधार है, क्योंकि इसमें लक्षण बट रहे हैं इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यहीं पर यह दूसरा नियम आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको तीसरे नियम के बारे में विस्तार से समझाएंगे।